एमपी बीजेपी से सिंधिया की नाराजगी, समर्थक पार्टी छोड़ने की तैयारी में। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में हो सकता है बड़ा सियासी खेल। चुनाव से पहले नरेंद्र तोमर के आगे कमजोर दिख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमित शाह ने भोपाल में 20 अगस्त को बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बताया कि मध्य प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, जिसे बीजेपी की सरकार ने सबसे तेजी से विकसित करने वाला प्रदेश बना दिया है। शाह ने इस दौरान कांग्रेस से उसके शासनकाल का हिसाब किताब भी मांग लिया, लेकिन लोग जिस एक नेता को ढूंढ रहे थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, क्योंकि सिंधिया कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पता चला कि वो आए ही नहीं है। बुलाए भी गए थे कि नहीं, इस पर भी सवाल है। जबकि इससे पहले जब भी भोपाल में बीजेपी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता था तो सिंधिया मंच पर सबसे आगे दिखाई देते थे। लेकिन सिंधिया शाह के कार्यक्रम की जगह भोपाल में अपने महल में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे। दरअसल सिंधिया की बेचैनी उनके समर्थकों के चलते बढ़ी हुई है। बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई है उसने सिंधिया की नींद उड़ा दी है। सिंधिया को एहसास हो चुका है कि बीजेपी के लिए अब उनकी जरूरत नहीं बची है। सिंधिया से पहले ही साफ कर दिया गया है कि उन्हें दूसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। उन्हें अब लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। वैसे सिंधिया भी लोकसभा के रास्ते ही संसद में जाना चाहते हैं। उन्होंने खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। सिंधिया को अपने टिकट की चिंता नहीं, लेकिन अपने समर्थकों के टिकट को लेकर उनकी चिंता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 नाम उन सीटों के भी थे जहां 2018 में कांग्रेस की जीत हुई थी और 2020 में कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए थे। मुरैना जिले की सुमावली से एंदल सिंह कंसाना और भिंड जिले की गोहद सीट से रणवीर जाटव। इसमें से एंदल सिंह कंसाना को फिर टिकट मिल गया है, जबकि रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया है। एंदल सिंह कंसाना की छवि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया विरोधी नेता की मानी जाती थी। कंसाना कांग्रेस में दिग्विजय समर्थक थे। वो दिग्विजय गुट के ही नेता थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि कंसाना के टिकट का विरोध 2018 में सिंधिया ने किया था, लेकिन दिग्विजय और कमलनाथ के समर्थन के चलते वो टिकट पा गए थे। कंसाना बाद में सीधे शिवराज और नरेंद्र तोमर के संपर्क में चले गए थे और जब सिंधिया समर्थकों ने बगावत की तो कंसाना ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कंसाना सिंधिया के साथ गए विधायकों में शामिल नहीं थे और ना ही वो बेंगलुरु गए थे। यानी जो विधायक सीधे शिवराज और नरेंद्र तोमर के सहारे बीजेपी में आए उसका टिकट तय हो गया था और सिंधिया के कट्टर समर्थक का टिकट काट दिया गया। अब उन नेताओं को डर लग रहा है जो 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए और उपचुनाव हार गए। सिंधिया के ऐसे समर्थकों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं उनका भी टिकट तो नहीं काट दिया जाएगा। वैसे भी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी हाईकमान पार्टी के इंटरनल सर्वे के साथ ही टीवी चैनलों के सर्वे का डर सिंधिया समर्थकों को दिखा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर टिकटों में बदलाव नहीं किया गया तो 2018 की तरह इस रीजन में कांग्रेस एक बार फिर स्वीप कर जाएगी। विधायकों के साथ जनता में नाराजगी है, इसलिए टिकटों में बदलाव जरूरी है और इन खबरों के बाद से सिंधिया पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। सिंधिया की नाराजगी खबर पर बीजेपी के पुराने नेता तो खुश हो रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। माना जाता है इस बेचैनी की शुरुआत तब हुई जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान ग्वालियर चंबल संभाग के ही बीजेपी के प्रभावी नेता और मुरैना से सांसद व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों सौंप दी गई। इसके बाद पूरे अंचल की बीजेपी गतिविधियां बदल गई हैं। अब सिंधिया समर्थकों के टिकट संकट में फंस चुके हैं, क्योंकि इस रीजन के टिकट सिंधिया की पसंद के नहीं तोमर की पसंद के होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।